मतपत्र की छपाई हो रही है, जो आपत्तियां मांगी गई थी उसका निस्तारण हो रहा है, वोटर लिस्ट का भी काम हो रहा है। कहाँ काम रुका है? काम तो चल ही रहा है। हाँ, दिख रहा है लोगों को कि SIR के ज्यादा लोग सक्रिय हैं, उसमें विधानसभा लोकसभा के वोटर लिस्ट बन रहे उसमें ज्यादा लोग सक्रिय हैं। और अंदर अंदर विधानसभा में अब तो भोज भी चालू हो गया है, गाँव में बैठकें चालू हो गई हैं, लोगों का भ्रमण भी शुरू हो गया। कब तक कराएंगे? समय पे चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात कर लिया जाए। पंचायत चुनाव जो है अब वो फंस चुका है। मैं आपको बता दूं कि SIR अभी पूरा हुआ नहीं, उसके बाद जो है जनगणना का कार्य शुरू हो गया है। अब जनगणना के कार्य के शुरू के बाद जो है आरक्षण वाली जो बात है वह भी सामने आएगी, यानी आरक्षण के लोगों की जो प्रक्रिया है वह भी शुरू होगी। यानी इससे सीधे सीधे अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पंचायत का जो चुनाव है, यानी यूपी पंचायत चुनाव, अब वह जो है सीधे सीधे फंस गया है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जो है अभी तक कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी या कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री या खुद जो है योगी सरकार की तरफ से कोई भी सक्षम मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। अब अगर हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जो पंचायती राज मंत्री हैं, तो ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि भैया हम समय पर चुनाव कराएंगे। उधर राज्य निर्वाचन आयोग भी कह रहा है कि हम भी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में हैं। यानी समय पर चुनाव कराने के पक्ष में राज्य निर्वाचन आयोग भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब समय पर चुनाव कराने के पक्ष में है तो आखिर यह चुनाव विलंब क्यों हुआ? और अब तो नहीं लगता है कि यह चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के पहले हो पाएगा, यानी विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें जो ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य हैं, BDC हैं, जो यानी यूपी पंचायत के जो ये प्रतिनिधि लोग हैं, ये क्या करेंगे? क्या समय बढ़ेगा या समय अगर नहीं बढ़ेगा तो इनका क्या होगा? अगर मैं आपको बता दूं कि 26 मई 2026 को जो है इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी 5 साल वो पूरा होगा। अब इसके बाद जो है सरकार का गठन होना चाहिए यूपी पंचायत का। अब अगर सरकार का गठन अगर नहीं हो रहा है पंचायत सरकार का, तो सामान्य बात है कि इनकी या तो कार्य अवधि बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर के तमाम जो ग्राम प्रधान हैं वह ब्लॉकों पर जाकर के और जिला के DM ऑफिस में जाकर के वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि भैया समय बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर समय बढ़ाई नहीं जाएगी तो हम लोग को दिक्कत होगी। या तो चुनाव समय पर कराया जाए या तो समय बढ़ाया जाए। अब सरकार जो है यहाँ एक तरीके से आप समझिए कि फंस चुकी है। सरकार समय पर चुनाव कराने के पक्ष में तो है, लेकिन चूंकि समय नहीं है। अब अगर जनगणना की शुरुआत अभी से होती है तो आप समझ लीजिए कि जनगणना जो है वह मई, जून, जुलाई तक जनगणना होगा। अब जुलाई यानी बरसात में चुनाव कराना संभव नहीं है, और उसके बाद अगस्त, सितंबर, यानी कहने का तात्पर्य धीरे धीरे करके ठंड, फिर माघ मेला उत्तर प्रदेश का, यानी यह सब करते हुए जनवरी, दिसंबर, उसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले यूपी पंचायत का चुनाव हो पाएगा? यानी सबसे यह कठिन सवाल है जिसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जो है यह शुरू से बयान देते आए हैं कि पंचायत चुनाव समय पर होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पर्चियां छप गई हैं, जिले में पहुंच गई हैं, सारी बात उन्होंने कहा पंचायत चुनाव समय पर होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी तक की पंचायत चुनाव समय पर होगा? लेकिन अभी तक भी यह कहने को तैयार नहीं है ओम प्रकाश राजभर या कोई भी यूपी सरकार का मंत्री या यूपी सरकार का कोई विधायक या यूपी सरकार के कोई भी जिम्मेदार लोग यह कहने को तैयार नहीं है कि पंचायत चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर यह कहेंगे पंचायत चुनाव नहीं होगा तो उसके बाद ये ब्लॉक प्रमुख और जो आपके ग्राम प्रधान है, यह सब जो है समय की जो है डिमांड करेंगे। ये कहेंगे भैया समय बढ़ाया जाए, कार्यकाल बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है अभी सबने जो है चुप्पी साधी हुई है। अब यह जरूर राज्य निर्वाचन आयोग जो है अपना रिपोर्ट लगा चुका है हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट ने भी जो है वह पंचायत सचिव से जो है उन्होंने जवाब मांगा है। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है पंचायत सचिव से कि आखिर आप बताइए आरक्षण को लेकर के क्या है आपका, यानी आरक्षण जो था उसके बारे में आपकी क्या प्रक्रिया है। यानी अब वही जहां एक तरीके से सचिव से, यानी उत्तर प्रदेश के यूपी पंचायत के जो सचिव हमसे जहां एक बार पूछा हुआ है, यूपी पंचायत के सचिव भी अभी जवाब देने से जो है अभी वो कतराएंगे। और उनको समयावधि जो दी गई है, जो समय दिया गया है वह 19 तारीख दिया गया है, 19। अब 19 मई को यानी वह अपना जो है पक्ष रखेंगे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट भी हीला हवाली कर रहा था। पहले तो हाई कोर्ट ने समय दिया, हाई कोर्ट ने 1 तारीख दिया, हाई कोर्ट ने 2, हाई कोर्ट ने भी जो है समयावधि कह करके उसके बाद कई तारीखें लगाई। अब हाई कोर्ट में एक बार फिर जो नोटिस दी गई है यूपी पंचायत सचिव को, यूपी पंचायत सचिव अपना जवाब लगाएंगे, फिर कोई तारीख आएगी, पता चला जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस तरीके से ये अब लगने लगा है कि हाई कोर्ट
भी इस मामले में हीला हवाली कर रहा है। यानी सीधी आप समझिएगा उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो है यह होने की स्थिति में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बस योगी सरकार का अगर कोई मंत्री होगा, डिप्टी सीएम होंगे, बस यही कहेंगे समय पर चुनाव होगा। अब भैया यानी अब जो है 5 से 7 मई निकल गए, अब उसके बाद जो है 26 मई आएगा। 26 मई मुश्किल से अब जो है 20 दिन है। अब 20 दिन में क्या तैयारी होगी? और 26 मई से कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अगर 26 मई से कार्यकाल खत्म है तो सामान्य बात है चुनाव होना चाहिए। अब अगर चुनाव अगर नहीं हो पा रहा है तो इस पर जो है जिम्मेदार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो लोग हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई कब चुनाव होगा। यानी न तो यह लोग चुनाव को बता रहे हैं, न तो चुनाव टालने की स्थिति में है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यूपी सरकार की या खासकर योगी सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जो भी सक्षम लोग हैं, वह चुप्पी साध के रखे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पंचायत चुनाव समय पर नहीं होता है तो सामान्य बात है कि पंचायत चुनाव को इनको टालने की स्थिति में जो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, इनके कार्यकाल तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इनके कार्यकाल भी बढ़ाने की बात नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के जिलों में डीएम ऑफिस पर जो है तमाम ग्राम प्रधान लोग हंगामा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि समय जो है बढ़ाया जाए और हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अब कार्यकाल दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्यकाल अगर बढ़ाया जाएगा तो कार्यकाल सीधे सीधे 2 साल बढ़ाया जाएगा। यानी 2 से 2.5 साल के पहले जो है ये होगा नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में होगा और चुनाव होने के बाद सरकार का गठन होगा, 4-6 महीने लगेंगे। अब उसके 4-6 महीने के बाद जो है फिर पंचायत चुनाव के लिए तैयारी होगी। इस तरीके जो है समय चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव जो है वह 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। अब इस पर ग्राम प्रधानों को मौका भी मिलेगा, यानी ग्राम प्रधानों को जो है खुशी की खबर है। और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अगर बढ़ जाता है तो खुशखबरी है, और अगर ऐसी कोई अगर दिक्कत होती है कि जिनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उनके लिए दुखद खबर है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैसेज करें। नमस्कार।